आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देवउठान एकादशी के बाद ही किया जाता है। देवउठान एकादशी को भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके सबसे पहले पुकार देवी तुलसी की सुनते हैं और तब उनकी की गई तपस्या को स्वीकार कर उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही विग्रह रूप होते हैं, जो कि आपको बड़ी आसानी से गंडकी नदी में या पूजा वाली जो दुकानें होती हैं वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो पूरी कोशिश करें कि आप आसपास के मंदिर से कुछ देर के लिए शालिग्राम भगवान पुजारी जी से मांग कर ला सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आप भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी देवी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास हो उसमें देवी लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शाम के समय भी जब देवउठान एकादशी की आप पूजा संपन्न कर लेते हैं उसके बाद भी तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है, लेकिन द्वादशी तिथि ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु तो अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं और एक नाम तुलसी जी का वृंदा और हरिप्रिया भी है। तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था और जिनका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। उससे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि के बारे में या शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी। राक्षस कुल में जन्मी वह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से करा दिया गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं पूजा स्थल में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस लौटकर नहीं आ जाते मैं अपना ये संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध करने के लिए चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब जलंधर से युद्ध में हारने लगे तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने उनसे प्रार्थना की। भगवान कहने लगे कि हे देवतागणों, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान अगर कोई दूसरा उपाय हो तो जरूर बताइए, लेकिन इस समय आप ही केवल हमारी मदद कर सकते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वृंदा ने समझा कि शायद युद्ध समाप्त हो चुका है और मेरे पति विजयी हो गए हैं, इसलिए वह तुरंत पूजा में से उठ गई और अपने पति के चरणों को छू लिया, जो कि साक्षात विष्णु भगवान थे। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब देखते ही देखते वृंदा के महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति को देखा जो कि जलंधर का रूप धारण करके वहां पर खड़ा हुआ था। वृंदा कुछ भी समझ नहीं पाई। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। वृंदा को जब सारी सच्चाई पता चली तब वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि वो उसी क्षण पत्थर के हो जाएं, जिसके कारण भगवान विष्णु तुरंत ही पत्थर रूप हो गए, जिससे सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। इधर वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा वहां पर निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, आज से यह पत्थर शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा और शालिग्राम के साथ साथ तुलसी जी की पूजा अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में मैं बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं कि तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दलों का प्रयोग अनिवार्य हो गया। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ ही किया जाता है। शालिग्राम भगवान को
भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, लेकिन इनकी पूजा करने में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी होती हैं। काले रंग का गोल और चिकना दिखने वाले पत्थर को शालिग्राम के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं वहाँ भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगर शालिग्राम भगवान की पूजा में सावधानियां नहीं बरती गई तो उसका दोष भी लगता है। इतना ही नहीं, इस दोष से विवाहिता लोगों की खुशहाल जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अगर आपने भी अपने घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि शालिग्राम भगवान आपको केवल अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीद कर ही घर में लाना चाहिए। ना तो किसी विवाहित व्यक्ति से शालिग्राम भगवान लेने चाहिए और ना ही किसी गृहस्थ को देने चाहिए। अगर आपको कुछ देर के लिए ही शालिग्राम भगवान की पूजा अपने घर में करनी हो तो आप किसी भी पंडित जी से मंदिर में आसपास वहाँ से लाकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं, वापस उनको दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में केवल तुलसी विवाह के लिए ही खरीद कर शालिग्राम भगवान लेकर आए हैं तो ऐसे में यदि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप शालिग्राम भगवान जी को केवल मंदिर में ही दान में दे सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को आपको इन्हें नहीं देना चाहिए। अगर घर में शालिग्राम जी हैं और आप उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, पूजा पाठ या नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी मंदिर में या किसी नदी में आपको उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए, किसी मंदिर में आपको पुजारी जी को देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर से आपकी जो बरकत है, खुशहाली है, वो हमेशा के लिए जा भी सकती है। शालिग्राम भगवान पर अक्षत नहीं अर्पित किए जाते हैं। खास तौर पर तुलसी विवाह के दिन आपको ध्यान रखना है। और आज के दिन यानी कि तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम को केवल आप पीले रंग से ही पूजा करें, हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें। शालिग्राम भगवान की पूजा नियमित तौर पर की जाती है। इन्हें रोज स्नान कराया जाता है, यदि संभव हो तो पंचामृत से, नहीं तो आप सादे जल से या गंगा जल से स्नान कराएं। बिना स्नान किए शालिग्राम भगवान की पूजा कभी भी नहीं की जाती है। शालिग्राम भगवान को पूजा में हर दिन आप तुलसी दलों का भोग जरूर लगाएं। उनके ऊपर आप तुलसी के पत्ते यदि रख देते हैं, फिर चाहे आपके पास भोग में लगाने के लिए अन्य पकवान, व्यंजन या मिठाई, फल आदि ना भी हो तो भी वो तुलसी दलों को ही बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी में जो भी श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र अर्पित किए जाते हैं वो आसपास के मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं या ब्राह्मण की पत्नी को भी आप दान में दे सकते हैं। और अगर आप खुद सुहागिन हैं तो प्रसाद रूप में सुहाग की कुछ भी सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी वगैरह अपने लिए जरूर रखें और बाकी का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आसपास मंदिर में दान देना संभव ना हो तो अपने ही परिवार की किसी भी अपने से बड़ी सुहागिन महिला को भी आप श्रृंगार की ये सामग्री दान में दे सकते हैं। एकादशी के दिन ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, ना ही चावल का सेवन किया जाता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि को आप चावल का सेवन भी कर सकते हैं, तुलसी जी में जल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप भोग में खीर का भोग भी तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान जी को खीर का भोग लगाने के बजाय आप उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आप खीर बनाएं, नहीं तो आप केवल फलों का, मिठाइयों का या बताशों का भोग भी तुलसी जी को और भगवान शालिग्राम को अर्पित कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।